हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल बुधा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और कोई दो रेशनल नंबर दे रखे हो तो उनके बिटवीन रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इससे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6। फर्स्ट पार्ट 7/4 एंड सेकेंड पार्ट अपने को दिया है -5/6। ये हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है सबको? तो देखिए, जब बात हम नंबर लाइन की कर रहे हैं, 7/4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सिंपल करके लिखूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए 1/3/4 ऐसा लिख सकता हूँ इसको। सो 0 से लेके आगे तक देखते हैं हम लोग। 1 2 सो 7/4 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो 1 तक का तो पूरा कवर हो ही रहा है, 1 से लेके 2 तक का जो है उसका 3/4 पार्ट मुझे चेक करना है, 3/4 पार्ट। सो इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4 हो ही जाएगा। या फिर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो ये आया है आपके पास 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/4, ये कितना होगा 3/4, 4/4, जिसको 4/4 को आप 1 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे क्या होगा 8/4, और 8/4 को आप जानते हो कितना लिखोगे, 4 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा 2। बट अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है 7/4, या फिर हम उसको समझ सकते हैं 1/3/4। सो 7/4 रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, ये वाला, ये हमें रिप्रेजेंट करना था जो कि इस पॉइंट पे है। ठीक है, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 1/3/4 ऐसा भी लिख सकता हूँ। सो 7/4 जो है इस पॉइंट पे होगा, नंबर लाइन पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आपसे पूछा है -5/6, -5/6। सो 0 यहाँ कहीं है, -1 ये है। ठीक है, हमें उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ये क्या हुआ आपका, और ये वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। 1/6, ये क्या होगा -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड फाइनल ये जो होगा ये -6/6 होगा, जिसको आप क्या लिखेंगे -1। सो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है -5/6। सो रिक्वायर्ड नंबर आपका उसकी पोजीशन ये होगी -5/6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसके दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। गाइज ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में कंप्लीट करेंगे आप इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2।
5 rational numbers smaller than 2 से छोटे होने चाहिए वो रेशनल नंबर, कोई भी 5 आप लोगों को बताना है। तो आप देखिए, इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करो, आंसर आप सीधा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशनल नंबर्स हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बट हमें जो रेशनल नंबर चाहिए वो कैसे होने चाहिए? लेस देन 2, लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2। सो इस नंबर से कम ही होनी चाहिए उनकी वैल्यू, इससे आगे वाले आपको नहीं लेने हैं। कोई भी 5 देने हैं तो 1 भी हो गया, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 2। ये बात आपको पता है, ठीक है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर आएगा 1 एंड 2 के बीच में, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 2 होगा, है ना। सो वो वैल्यू क्या होगी? 3/2। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। 0 एंड 1 इन दोनों का मीन यदि मैं लूंगा तो क्या आएगा? 1/2। बात समझ आ रही है? 0 एंड 1 के बीच में कोई नंबर यदि लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। ये कितना होगा? -1/2। ये कितना होगा? -3/2, ये वाला नंबर। सो इनमें से कोई भी 5 आपको लिखने हैं जो आप लिख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से क्या हो गया? रेशनल नंबर्स which are smaller than 2 will be, कोई भी ले लीजिए, कौन कौन से ले? 3/2, 1, 1/2, 0, -1/2, 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो ये हो गए, और ज़्यादा पूछता तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं आंसर। क्लियर है? इंटीजर्स हो चाहे होल नंबर्स हो, वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर सबको? सो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोग कर लेंगे आराम से। 4th क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2, 5/5 एंड 1/2। 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको -2/5 एंड 1/2 के। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल करवाया था, उसी के हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन कैसे बताया था? इनके मीन लेते चलो, और मीन लेने के लिए जिन दो नंबर्स के बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, उन दोनों नंबर्स का मीन लेना है। दोनों नंबर्स का मीन लेने का मतलब उन दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, आंसर आ गया। ठीक है। सो ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है। तो मुझे समझाते हुए इसको आधा मिनट भी नहीं लगा, लेकिन आप जब 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करोगे बिटवीन -2/5 एंड 1/2, तो आपको पता है आपको कितना टाइम लगने वाला है? कम से कम 15 मिनट। घर वाले खुश होंगे, है ना। 5th क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3। ये अलग अलग पार्ट्स आपको दे रखे हैं। आप लोग वो को एक क्वेश्चन करवा देता हूं कोई, 5th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, और इसका मैं करवा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको दिया -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/2।
ठीक है। सो यदि हम नंबर लाइन पे इनको शो करने की कोशिश करें समझने के लिए, सो -3/2 यहाँ कहीं है एंड 5/2 यहाँ कहीं है। मुझे इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर्स। सो सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा? मैंने क्या बताया? इन दोनों का मीन लेना है। सो -3/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 2/2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, 8th क्लास में हो, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में ये स्टेप कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। 1 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आएगा 1/2। सो -3/2 एंड 5/2, इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है, एक तो ये आ गया अपने पास। सो 1/2 फर्स्ट रेशनल नंबर तो ये हुआ। मुझे कितने चाहिए? 5 चाहिए। सो मैं इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लूँ, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लूँ। सो अब इसको रब कर रहा हूँ मैं, क्लास देख लिया, ठीक है। सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा? सेकेंड रेशनल नंबर होगा बिटवीन -3/2 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो इन दोनों का मुझे क्या लेना होगा? मीन। सो फिर से वही आ जाएगा, -3/2 + 1/2। मीन लेने के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाई 2। सो -3/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करोगे सो कितना आएगा? -2/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आएगा -1/2, ठीक है। एज यूजुअल बताऊंगा नहीं कैसे आया। इस स्टेप के बाद में ये वाला स्टेप कैसे आया, यदि आप क्लासरूम में होते तो मैं और भी अच्छे से आपसे पूछता, लेकिन अभी मेरे से दूर हो थोड़ा, इसलिए अपने दिमाग पे जोर डालो कि इसके बाद में ये कैसे आया। -1/2। सो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर जो था वो -1/2 आ रहा है, उसको मैं यहाँ कहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -1/2, ठीक है। थर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड रेशनल नंबर मैं इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेता हूँ। सो 1/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6/2 डिवाइडेड बाई 2। सो 3/2 आएगा, 3/2 यहाँ कहीं आ गया। ये थर्ड रेशनल नंबर आ गया। फोर्थ रेशनल नंबर चाहिए, फिफ्थ भी चाहिए, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में ले लो। सो एक यहाँ से आ जाएगा, या फिर एक इन दोनों के बीच में ले लो और एक इन दोनों के बीच में ले लो। सो फोर्थ रेशनल नंबर क्या आएगा? अब मैं ये कैलकुलेशन करके शो नहीं कर रहा हूं आपको, आप लोग ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आएगा? -1/2 एंड 1/2, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? क्या करना है? दोनों का मीन लेना है। दोनों का मीन लेने के लिए हम क्या करेंगे? इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे पता है 0 आने वाला है, और 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, बड़ा चमत्कार होता है, हमेशा 0 ही आता है। सो ये नंबर आया 0। कैसे आया ये आप लोग खुद से ढूंढेंगे, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब फिफ्थ रेशनल नंबर मुझे चाहिए, तो मैं इन दोनों के बीच में फाइंड कर लूँ। इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। सो 1/2 + 3/2 कितना हो जाएगा? 2। अरे हाफ प्लस 1.5 कितना हुआ? 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1,
फिफ्थ रेशनल नंबर ये आ गया। सो द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/2 आर -½ 0 +½ 1 एंड 3/2। ठीक है, कर सकते हैं, आया समझ में? सो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन के रिमेनिंग 2 पार्ट करने हैं। 6th क्वेश्चन पूछ रहा है राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। जो थर्ड क्वेश्चन था वो उसमें पूछ रहा था 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, यहाँ पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। सो -2 सपोज यहाँ है तो आपको इससे आगे के कोई भी 5 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, सो यहाँ आपका 6th क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सो ये प्रोसेस जो मैंने बताया है, इस प्रोसेस को आपको 10 टाइम्स अप्लाई करना है बिटवीन 3/5 एंड 3/4, और उस हिसाब से आप लोग इसके 10 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सो क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कम पढ़ाया है लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क इनफ है, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे आप लोगों को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। ठीक है, सो प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है आप लोग मुझसे कमेंट करके या कॉल करके फ़ोन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।